जय हिंद जय भारत। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है एसएम क्लासेज में। और आप सभी से निवेदन है, जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे आपको जो भी पीडीएफ है वहां पर मिल जाएगी और जो भी आपका प्रश्न होता है आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम दिशा और दूरी के विषय में पढ़ रहे थे रीजनिंग में, और आज हम दिशा दूरी की दूसरी क्लास में हैं और इसमें मैं आपको एक एक प्रकार से बताते चला जा रहा हूँ। 4 प्रकार हमने आपको बताया, उससे संबंधित प्रश्न आप हल करें और आपको पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। तो उसमें जो भी आपको प्रश्न है, जितने भी हैं, जो भी आप किताब है वहाँ शेयर करें। तो आपको मैं 5वां प्रकार बताता हूँ किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। 1-2 प्रकार हैं, तो 5वें प्रकार को हम शुरू करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें इस प्रकार का भी एक प्रश्न आता है, जैसा कि मान लीजिए दिया है कि मैं पूरब की ओर मुँह करके खड़ा हूँ और मैं 100 अंश दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज घूमता हूँ और फिर 145 अंश वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता हूँ, तो मेरा मुँह किस ओर है, ये प्रश्न है हमारा। तो देखिए, इसमें ये देखिए चारों दिशाएं हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब इसमें कह रहा है कि मैं पूर्व की ओर मुँह कर, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस तरफ मुँह करके खड़ा है। अब वह पूर्व की ओर मुँह करके मैं 100 अंश दक्षिणावर्त घूमता हूँ। अगर कोई व्यक्ति यहाँ इस पर 100 अंश यहाँ से घूमेगा तो ये 45 90 हो जाएगा और लगभग ये यहाँ पर पहुँचेगा और फिर 145 अंश वामावर्त दिशा में यानी इसके विपरीत दिशा में घूमेगा। तो यहाँ पर ये 100 अंश यहाँ पर गया है 100 अंश में से। अब यहाँ से हम अगर 45 घटाएंगे तो कितना होगा, 60। 145 अंश घटाएंगे तो 100 फिर यहाँ पर लौट आएगा और 45 अंश लगभग यहाँ पर पहुँचेगा, ये वहाँ पर। तो इस समय इसका जो मुँह होगा किस दिशा में होगा, उत्तर और पूर्व की दिशा में होगा। तो ये हमारा डी वाला आंसर जो है इसमें सही होगा। देखिए, इसका हल भी नीचे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका हल है, यही हमने आपको बताया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो जो क्वेश्चन में कहते जा रहा है बस वही आपको जो है यहाँ पर उसका आंसर दे देना है। और इस प्रकार से आप आंसर देंगे तो आप जो है सही तरीके से कर पाएंगे। और इस पर आधारित ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं सभी क्वेश्चन। देखिए, और 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें दिया हुआ दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपना दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपने दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, वह किस दिशा में भाग रहा है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन कर रहा है उसी हिसाब से हमको कार्य करना है। दक्षिण की ओर भाग रहा है, एक लड़का है जो दक्षिण की ओर भाग रहा है। एक लड़का अपना दाईं ओर घूमता है, एक मतलब दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। अब जब कोई दक्षिण से दाईं ओर घूमेगा तो किस ओर जाएगा, दक्षिण की तरफ से कोई जा रहा है, उसका दाहिना कौन सा होगा, उसका दाहिना होगा पश्चिम की तरफ। तो इस तरफ घूम गया और फिर भागता है, फिर अपनी दाईं ओर, फिर वह अपनी दाईं ओर, फिर यहाँ से जब दाहिना घूमेगा तो वो जाएगा उत्तर में और अंत में अपनी ओर बाईं ओर जो है घूम जाता है, यानी फिर से पश्चिम में। तो वह किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम में। ये वाला डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से चला पश्चिम दिशा में जा रहा है, ये डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए, रानी पश्चिम की दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी और फिर 5 कदम चली, उसके बाद वह पीछे मुड़ गई और वह किस दिशा में उन्मुख है। अब देखिए, जो प्रश्न कह रहा है बस उसी हिसाब से चलिए। अब रानी है पश्चिम की दिशा की ओर, ये देखिए ये हमारी चारों दिशाएं हैं। रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलती है, रानी यहाँ से चलना चालू करती है और 10 कदम यहाँ तक चलती है, 10 कदम, और फिर दाईं ओर मुड़ी और 5 कदम चली। अब यहाँ से कोई पश्चिम दिशा में जा रहा है, उसका दाहिना क्या होगा, उत्तर होगा, तो यहाँ से इधर चली यानी 5 कदम यहाँ चली। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई और तदनुसार तब वह किस दिशा में उन्मुख है। अब इधर चल रही थी, इधर चले तो इसका मुख किस तरफ था, उत्तर की तरफ, और ये पीछे मुड़ गई तो मुख किधर हो गया, दक्षिण की तरफ हो जाएगा।
तो ये हमारा दक्षिणी दिशा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के ही प्रश्न देखिए आते हैं परीक्षा में, और इसमें एक दो प्रश्न को हम देख लेते हैं। अब देखिए ये चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथे प्रश्न दिया है, राजू उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चला और वहाँ से 90 अंश दक्षिणावर्त यानी कि घड़े की दिशा में घूमा और 2 किलोमीटर चला। वो अपनी आरंभिक दूरी से किस अवस्था में और किस दिशा में है, अवस्था से किस दिशा में है। अब देखिए जो प्रश्न कर रहा है बस वही करें। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलता। उत्तर पश्चिम हमारा ये देखिए चारों दिशाएं हैं, तो उत्तर पश्चिम हमारा कौन सा होगा ये, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर पश्चिम दिशा में ये 2 किलोमीटर चला, वहाँ से वह 90 अंश दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज घूम गया। तो यहाँ से देखिए ये 45 ये हो जाएगा, यानी इस पे आएगा ये 45 और फिर 45 ये हमारा यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, ये 45 हो जाएगा और 45 ये यहाँ पर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये यहाँ पर, ये पूरा क्या हो गया 90 अंश हो गया। तो हमने देखा, देखिए ये है और ये इस तरफ 2 किलोमीटर चला और यहाँ से जो 45 ये घूमा 45 ये यहाँ पर ये क्या हो गया 90 अंश हो गया और घूमा और 2 किलोमीटर चला, यानी 45 अंश घूम के 2 किलोमीटर चलेगा। और आरंभिक दूरी से वो किस अवस्था में है, तो ये इस दिशा में रहेगा, पूर्व दिशा में। ये पूर्व दिशा जो है सही होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको जो प्रश्न में कहा है बस उसी अनुसार जो हमको प्रश्न लगाना है। आप लोग अभ्यास करिए और अभ्यास करते रहेंगे तो आप लोगों को प्रश्न जो है क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। और तो इस पर बहुत से देखिए 26-27 क्वेश्चन हैं, 28 क्वेश्चन, 39, 46, तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है। और यही 5 प्रकार के प्रश्न जो है हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, 5 प्रकार के। और भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये PDF मैं आपको भेज दूंगा, यही PDF आपको जो हल करना है। और जो आपको प्रश्न नहीं आता आप हमारे पास भेजिए। इसके पहले मैंने आपको थियरी में जो है बता ही दिया है कि क्या हमारी दिशाएं किस प्रकार से। मेन चीज़ आपको थियरी है, अगर आपको थियरी याद है तो फिर उसके बाद आप समझ गए हैं तो आप सभी प्रश्नों को लगा लेंगे। एक प्रश्न और देखते हैं, ये 35 वाला। यदि उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व में परिवर्तित करें तो दूसरी दिशाएं किस प्रकार परिवर्तित होंगी। यानी कि देखिए हमारी ये सभी दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, यानी ये हमारा क्या है उत्तर पूर्व है। अब उत्तर पूर्व दिशा को हम दक्षिण पूर्व में परिवर्तित कर दें। इसको हम अगर दक्षिण पूर्व मान लें, अगर हम इसको दक्षिण पूर्व मानेंगे तो ये हमारा दक्षिण होगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आप सभी दिशाओं को भी हमें बता सकते हैं कि दिशाएं किस प्रकार परिवर्तित हो जाएंगी। तो इसमें पश्चिम उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। बी वाला दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये भी गलत है। पूर्व उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये नहीं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम जो पूर्व है, जो उत्तर पश्चिम है वही जो हमारा पूर्व हो जाएगी। तो इसमें ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा देखते हैं। देखिए 46 प्रश्न हुआ हमारा, 46वां हम देख लेते हैं। ये वाला देखते हैं। एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी हवा इस दिशा में बह रही है, तो ये धुआं भी इसी दिशा में मारेगी। ठीक है, और ये दक्षिण की ओर जा रहा है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ये इधर यहाँ जा रहा है, तो ये पश्चिमा चला है, तो ये इस दिशा में धुआं जो है उसका जाएगा, यानी कि दक्षिण और पूर्व दिशा में। दक्षिण पूर्व दिशा जो है हमारा सही हो गया, ये वाला।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें 46 से 47 प्रश्न हैं, 50 प्रश्न, इसको आपको हल करना है। जो भी नहीं आता है फिर आप हमको बताइए, और प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ, और जो ब्लैक बोर्ड पर मैं आपको बताऊँगा तो उसमें और अच्छे समझ में आएगा। आशा करता हूँ उसमें भी समझ में आ रहा है। अपना सहयोग बनाए रखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो नहीं समझ में आता है आप हमसे ज़रूर प्रश्न पूछें। फिलहाल रीजनिंग जो है थोड़ा सा आप तर्क करेंगे और थोड़ा भी आप दिमाग का प्रयोग करेंगे तो ये रीजनिंग आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत।